नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश रतूड़ी महालक्ष्मी ज्योतिष की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज एकादशी है। इस एकादशी को बोलते देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। इस एकादशी के दिन क्या होता है, भगवान विष्णु जो है अपनी शेष शैया से जागृत हो जाते हैं, निद्रावस्था से आ जाते हैं। आज चातुर्मास खत्म हो जाता है और यह जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी, कार्तिक मास की जो भी शुक्ल पक्षी की एकादशी और द्वादशी होती है, उस दिन जो है शालिग्राम भगवान जो विष्णु रूपी हैं उनका और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। और यह विवाह जो है इसलिए कराया जाता है कि आगे से जो है हमारे धर्म के अनुसार जो है विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि जो भी है शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, विवाह की तिथियां चालू हो जाती हैं। आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से इसका गहरा संबंध है। तुलसी विवाह करने का मुख्य कारण क्या है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य मिलन। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कथा के अनुसार जब तुलसी माता ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और उस तपस्या में भगवान विष्णु ने कहा कि शालिग्राम के रूप में जो है मैं आपसे विवाह करूंगा, और उसी दिन के पश्चात जो है शालिग्राम जी के साथ में माता तुलसी का विवाह किया जाता है। विवाह उत्सव की शुरुआत जो है इसी का प्रतीक मानी जाती है। जब हम जो है वैवाहिक क्रिया करते हैं, अपने बच्चों का विवाह इत्यादि करते हैं, तो शुभ लग्न शुभ मुहूर्त चालू हो जाते हैं। और जब सब देव शयन समाप्त होता है तो उसके पास सारे शुभ कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि सब शुरू किए जा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुलसी का विवाह किया जाता है। घर में शांति आए, समृद्धि आए, तुलसी माता शालिग्राम का मिलन, वैवाहिक मिलन जो है ये प्रेम और स्थिरता का भाव माना जाता है। और जो भी व्यक्ति जो है माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में कराता है उसे जो है लक्ष्य कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो है से विशेष रूप से विवाहित महिलाएं, स्त्री पुरुष और जोड़े श्रद्धा से करते हैं। तुलसी का विवाह जो है जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में सुख और समृद्धि होती है। माता तुलसी जो है जिसके घर में भी तुलसी विराजमान होती है, जिस घर में तुलसी, शंख और जो है ब्राह्मणों का स्वागत किया जाता है, वह घर जो होता है देव स्थान के तुल्य होता है। जिस भी मनुष्य के घर में, जिस भी इंसान के घर में या जो भी व्यक्ति है जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के प्रति जो है परेशान है, तो तुलसी विवाह अवश्य करें। अपने बच्चों को भी जो है आशीर्वाद दें और भगवान को प्रणाम करने को कहिए। एकादशी का पर्व जो है बड़े सौम्यता से मनाया जाता है। क्या करना है, गणेश जी की पूजा करनी है, भगवान शालिग्राम का पूजन करना है। किस रूप से करना है, गंगा जल से स्नान कराना है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करा करके पंचामृत उसका तैयार करना है और पंचामृत के पश्चात उसको जो है स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात उनको जो है एक पीले वस्त्र में रख करके उसमें जो है गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। फल इत्यादि जो भी आपके घर में पकवान बने हों वह भगवान शालिग्राम स्वरूप विष्णु को अर्पित करें। केले की फली इत्यादि लें, चूरमा बनाए, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा में चूर्ण बनाया जाता है उसी प्रकार से चूर्ण भी तैयार कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ में पहले तुलसी माता की आरती करें, फिर विष्णु भगवान की आरती करें। उस आरती के पश्चात जो है भगवान विष्णु और तुलसी को जो है श्रृंगार इत्यादि कराएं। तुलसी माता को जो है श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, मंगलसूत्र चढ़ा सकते हैं, चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी संपूर्ण जो है कार्य करें श्रद्धा और भक्ति के साथ में करें। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ में शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराता है उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसलिए जो है सुख और समृद्धि के लिए जो है तुलसी विवाह अवश्य कराएं। मैं प्रार्थना करता हूँ
और भगवान विष्णु से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जिसके घर में जो है अशांति हो उसके घर में शांति हो, सबका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। दाम्पत्य जीवन की सुख की कामना के लिए जो है तुलसी शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। और तुलसी शालिग्राम का विवाह जो भी करते हैं बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में करें। भगवान विष्णु और तुलसी को माला अर्पित करें। भगवान विष्णु और तुलसी को जो है एक धागे से लेकर के जो रक्षा सूत्र होता है उसका 7 फेरा करें और जो कराएं। विष्णु भगवान को माला अर्पित करें। माता तुलसी को जो है सौभाग्य द्रव्य अर्पित करें और प्रार्थना करें, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं।